मैडम जी आपका ऑर्डर। कितने पैसे हुए? 200 रुपये हो गया मैडम। ये लो। मैडम मेरे पास खुले नहीं है। अरे अरे रख लो टिप है। क्या मैडम जी 200 रुपए के ऑर्डर पे आप 300 रुपए टिप दे रही हैं? हाँ हाँ 300 रुपया रख लीजिए। और वैसे मेरे घर वाले कहते हैं कि गरीबों में पुण्यदान करते रहना चाहिए, तो इसलिए रख लो आप। मैडम जी सच में आप बहुत अच्छी इंसान हो। इतनी ज्यादा टिप तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी। जी मैडम जी थैंक यू। आगे से कभी भी आपका ऑर्डर आएगा ना तो मैं ही आऊंगा लेके। मजे करो। क्या बात है सुशाल, आज तेरा बर्थडे तो पार्टी वार्टी नहीं दे रहा? अरे क्या पार्टी यार, पैसे हैं नहीं जेब में, क्या सेलिब्रेट करूंगा बर्थडे। हाँ तो क्या हो गया, मैं हूं ना, मैं दी तुम तेरे बर्थडे की पार्टी। अरे नहीं यार, तू वैसे ही इतना खर्चा करती रहती है मेरे लिए, और ज्यादा नहीं करवाना मुझे। तो क्या हो गया, तू दोस्त है ना मेरा। और कितना ही खर्चा आ जाएगा तेरे बर्थडे की पार्टी में? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तुझे पता है ना मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और इकलौती बेटी हूँ मैं उनकी। पैसे मांगूंगे आराम से दे देंगे मुझे। तू एक काम कर, अपने सारे दोस्तों को बुला ले और जगह बता दे कौन से क्लब में पार्टी करनी है। मैं भी अपने दोस्तों को बुला लेती हूँ, पार्टी तो करेंगे आज हम तेरे बर्थडे की। चल ठीक है, मैं अपने दोस्तों को बता देता हूँ। हाँ हाँ जल्दी कर, मैं तुझे क्लब्स की रेफरेंस भेज रही हूँ, एक बार बता दे कौन सा पसंद है। ठीक है अभी बताता हूँ, भेज जल्दी से। सर ये फाइल कंप्लीट हो गई। रख दो, सर जी आपका ऑर्डर। रख दो यहीं पर रख दो। नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कैसे जानते हो इनको? साहब जी अच्छे लोगों को कौन नहीं जानता, बहुत अच्छी मैडम है ये। साहब जी ये पास में डीडी फ्लैट है ना, वहाँ रहती हैं, बहुत महंगे फ्लैट है वहाँ पे। साहब जी चाहे 200 का ऑर्डर हो, चाहे 400 का ऑर्डर हो, चाहे 500 का ऑर्डर हो, 1000-1500 रुपए टिप तो वैसे ही दे देती थी ये। मैं तो आज मैडम को बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। मैडम जी आपकी कंपनी है ये? अरे इनकी कंपनी नहीं है, यहाँ पे जॉब करते हैं। और तुम, अगर तुम इतने ही पैसे वाली हो तो फिर यहाँ 15,000 रुपए की जॉब क्यों कर रही हो? पैसा था सर, लेकिन अब नहीं है। मतलब कैसे? सर मेरे पापा का भी खुद का बिजनेस था, अच्छी फैमिली से थी मैं। मेरे पापा बहुत पैसे देते थे, हमें पॉकेट मनी मिलती थी, लेकिन जब सही वक्त था तो मैंने पैसे बचाए नहीं। मुझे लगता ही नहीं था कि कभी मेरे बुरे दिन भी आएंगे। मुझे लगता था कि हमेशा मैं उसी एनवायरनमेंट में रहूँगी, मेरी ही रहेगी हमेशा मेरे साथ। लेकिन फिर मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, फिर पापा काम पे ध्यान नहीं दे पाए। धीरे धीरे उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी और उनका काम बंद हो गया, और उनके पार्टनर्स ने भी उनके साथ फ्रॉड कर दिया। और मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड ही थी, तो मैंने भी कभी काम सीखने की कोशिश नहीं की, तो मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाई। और मैंने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन धीरे धीरे सब दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया, इस डर से कहीं मैं उनसे पैसे ना मांग लूँ। तो फिर मुझे समझ में आया सर कि पैसों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते थे, हमें सेविंग्स बहुत जरूरी है करना। अब तुम खुद को ही देख लो, अगर तुमने सेविंग की होती तो मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरीके से तुम 15,000 की जॉब कर रही हो तो मैं करनी पड़ती। पैसा बचा कर तुम छोटा मोटा काम तो कर ही सकती थी या छोटा मोटा बिजनेस खोल लेती, लेकिन तुमने सेविंग्स बिल्कुल